Hello students, you all are preparing for your BTech first sem exam. In applied physics paper, there will be total 10 questions, out of which you have to solve 5. You all know that each question will be there and on one unit. The simple unit is crystal structure. अब crystal structure का जो unit है उसमें question number 5 और question number 6 दो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपको बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक के जो 3 क्यूबिक लैटिसेस है उसमें 6 प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए दैट इज क्यूब एज एंड रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, void space and density. So for 3 cubic unit cells there are 6 different properties and comparison of all these properties you have to study. You must know how to draw Miller planes. You know how to find out Miller indices, and then in the cubic unit cell you have to draw the plane. So all of you must draw the planes because for one plane you will be scoring 1 mark. Next comes the relation between Miller indices, D that is interplanar spacing and A that is cube age. So there is a relation derivation between these. You finally get the equation D is equal to A upon square root of h square plus k square plus l square. तो ये वाला जो derivation है 4 मार्क के लिए आएगा. You have to prepare it. Next derivation इसी यूनिट का आ सकता है ब्रैग्स लॉ पे. द फाइनल इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. सो देर विल बी 2 डेरिवेशंस इन दिस यूनिट. प्रिपेयर देम. मिलर इंडाइसेस और उसके प्लेन्स ड्रॉ करना एंड कंपैरिजन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स. अगर हम ये सारे क्वेश्चंस विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 14 मार्क्स क्वेश्चन. आइदर 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. You start your paper by attempting question number 5 or 6 because this is the simpler unit. Next you will be attempting the question number 7 or question number 8 which will be on the topic optical fiber. अब optical fiber में आपको पता होना चाहिए the derivation for acceptance angle. Acceptance angle और acceptance कोण की definition तो आएगी ही, and there will be a derivation on acceptance angle. So draw the optical fiber and the ray diagram properly and then solve the derivation. There will be the comparison between step index fiber and gradient index fiber. तो इनमें जो 5 डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स है विथ प्रॉपर रे डायग्राम आपको डिफ्रेंसिएशन करना है. उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एज ए सेंसर 3 सेंसर्स अपने को पढ़ने ही हैं. टेम्परेचर सेंसर, पोल्यूशन डिटेक्टर एंड लिक्विड लेवल डिटेक्टर. ये तीनों को भी आपको अच्छी डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है. देयर विल बी आइदर 1 सेंसर और देयर मे बी 2 सेंसर्स आस्क्ड इन द एग्जाम, बट प्रिपेयर ऑल द 3 सेंसर्स. इसके बाद इन द सेम यूनिट अटेन्यूएशन, व्हाट इज अटेन्यूएशन, और उसके 3 जो रीजन्स है अटेन्यूएशन के, दोज 3 रीजन्स, उसको आप मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, कॉजेस ऑफ अटेन्यूएशन भी बोल सकते हो. डिस्पर्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें अगेन देर आर 3 रीजन्स. सो अटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इन द ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक देर विल बी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद अटेम्प्ट करना है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट दीज टॉपिक्स. अटेम्प्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज दे आर ईजी एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ऑन देम. इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स का यूनिट अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन नंबर 10. इसमें से जो भी अपने को आता है, बट इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स में जो प्रिपेयर करना ही है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बेथेज लॉ. इसके ऊपर क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्टली देर विल बी डेरिवेशन फॉर बेथेज लॉ, या फिर देर विल बी क्वेश्चन डेराइव इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन लॉ. तो इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन यानी कि बेथेज लॉ है. यू हैव टू have the practice of drawing CRT block diagram as well as CRO block diagram. CRT के ब्लॉक डायग्राम के साथ जो 4 मेन पार्ट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन और एक्वाडाक्ट कोटिंग,
इनके बारे में भी अपने को पढ़ के रखना है। नेक्स्ट जैसे CRO का ब्लॉक डायग्राम है वो भी आने ही वाला है, और उसके साथ आपको टाइम बेस्ड सर्किट का फंक्शन और ट्रिगर सर्किट का फंक्शन भी करना है। इसी यूनिट में अपने को बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये इसके डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे, एंड देन देयर विल बी ए फाइनल इक्वेशन जो है अपने रेडियस के लिए भी एक इक्वेशन इसमें आता है। देन सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस विच यू आर ऑब्टेनिंग ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको हमने डेल्टा x ऐसा नाम दिया हुआ है। सो उसका डेल्टा x इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 2E, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 2E अपॉन Q इंटू B स्क्वायर, B इज मैग्नेटिक फील्ड, और ब्रैकेट के अंदर हम जो M2 माइनस M1 मास का डिफरेंस लिखते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम बच्चे हमेशा गलती करते हैं। तो मास इज ऑलवेज गिवन इन AMU, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kg। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये कन्वर्शन करके ही आपको बाद में फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो इन द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स टॉपिक ये अपने को करनी है, पूरे टॉपिक्स। न्यूमेरिकल्स तो करने ही है जितने क्लास में लिए गए हैं। डू वन थिंग व्हेन यू डू द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑन योर ओन। जो भी न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम, उनको भी आप खुद होके सॉल्व करके देखिए। डोंट ओनली रीड दिस न्यूमेरिकल्स। उसके बाद एग्ज़ाम में जब अपन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ करके अपने को डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, क्योंकि अपने पेपर स्कैन होके चेकिंग के लिए आते हैं। तो अगर हम बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो डायग्राम्स अच्छी तरह से स्कैन नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ करो। अब ये जो मैंने 3 यूनिट्स के बारे में आपको बताया, उसके बाद अपने को अटेम्प्ट करना है क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट, जिसका अपने को क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले आता है कॉम्पटन इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड लाइन्स। तो ये करना ही है आपको कि किस तरह से मॉडिफाइड लाइन्स मिलती है, किस तरह से अनमॉडिफाइड लाइन्स मिलती है। उसके बाद उसमें आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है डाइविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डाइविजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को 100% करना ही है। बोर क्वांटाइजेशन एक है जिसमें अपने को डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। आप सिर्फ लिख के रखते हो, डायग्राम भूल जाते हो, सो डोंट डू लाइक दैट। इन द सेम यूनिट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने को करनी है, और उसका जो एप्लीकेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आप सिर्फ लिखने हैं अपने को, तो याद करोगे दोनों के दोनों इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इनको याद करके लिखना है। पर उसका जो एप्लीकेशन है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ, इसका जो डेरिवेशन है, जिसमें हम फाइनली एनर्जी इक्वेशन निकालते हैं, E इज इक्वल टू n² इंटू h² अपॉन 8ml²। ये जो फाइनल इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन तक अगर पूछते हैं तो 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसके बाद अपने को वेव फंक्शन भी निकालना है, जिसको हम साई से डिनोट कर रहे हैं, अगर पूछा जाता है वेव फंक्शन का तो 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू कम्प्लीटली रीड दिस एंड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग दिस डेरिवेशन, क्योंकि ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है। इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो। सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पे आने वाला है, इसमें आपको ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर करनी है, कॉम्पटन इफेक्ट का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, डाइविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट और पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। सबसे आखिरी में आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो अपने वेव ऑप्टिक्स पे आने वाले हैं। इसमें इंटरफेरेंस वाला पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो, जिसमें अपने को इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, यानी पहले बेडशिप फिल्म है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है, एंड देन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में जो डायग्राम है एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, वो बहुत अच्छी तरह से डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, एंड देन देयर इज़ अ डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग आउट डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग। सो आफ्टर दिस इंटरफेरेंस देयर इज़ एप्लीकेशन, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का एप्लीकेशन है, और सरफेस टेस्टिंग का, ये 2 एप्लीकेशंस अपने को प्रिपेयर करनी है। सो इन ऑल
देर आर 5 यूनिट्स, मैंने आपको बताया है सीरियली कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। हर एक यूनिट में अपने को न्यूमेरिकल्स है, उनको सॉल्व करके देखो, फार्मूला लिखना, उसके बाद उनका जो भी अपने को वैल्यूज़ दी है सारे के सारे एक ही सिस्टम में कन्वर्शन करना एंड देन सब्सटीट्यूटिंग इन द फार्मूला एंड फाइंडिंग आउट द आंसर। ये पूरा अगर हम करते हैं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर कि कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।